हेलो एवरीवन। जैसे कि इससे पहले हमारा फर्स्ट वीडियो मेंसुरेशन का, जिसमें हम लोगों ने सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ा था, वो अपलोड हो चुका है। और अब ये हमारा सेकेंड लेक्चर है मेंसुरेशन का, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने क्लास 8 में क्या पढ़ा होगा, एरिया के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ठीक, ये आपने क्या किया होगा, क्लास 8 में पढ़ा। बिल्कुल वही चीज इस क्लास में भी आपको पढ़नी है। एरिया क्या होता है, अगर हम लोग बात करें किसी भी फिगर के एरिया के बारे में, मान लेते हैं ये हमारे पास एक फिगर। ठीक, इस फिगर से आपको क्या पता चल रहा है कि ये इक्वल दिख रहा है, ये इक्वल दिख रहा है। तो ये क्या होगा, ये हमारा एक रेक्टेंगल होगा, ये 90 डिग्री है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये जो स्पेस लेगा, ये क्या होगा, ये इसका एरिया होगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग ये सब आप 8 में पढ़ चुके हैं। हमें जो पढ़ना है, हमें 3D फिगर के एरिया के बारे में। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपका टोटल कवर लेंथ होता है किसी एक क्लोज फिगर का। जैसे अगर हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, इधर ये क्या होगा, ये हमारा पेरीमीटर होगा। ये जो लेंथ होगी ये किसके बराबर होगी, ये पेरीमीटर के बराबर होगी। और इस केस में ये कितना होगा, ये क्या है, ये हमारे ट्रायंगल का एरिया है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। ये क्या हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। अभी हम लोगों ने रेक्टेंगल का एरिया लिखा था, वो कितना लिखा था, L इंटू B। ठीक, ये हो गया। इससे क्या हम लोगों ने वॉल्यूम नहीं पढ़ा। ठीक है, हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे 3D फिगर्स के रिलेटेड। ठीक, चलिए आगे देखिए। ये तो हम लोगों ने 8 में पढ़ा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा एरिया। तो यहाँ पे हमें कुल 3 टाइप के एरिया मिलेंगे। कौन कौन से, फर्स्ट जो होगा वो होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। सेकेंड क्या होगा, हमारा कर्व सरफेस एरिया। और जो थर्ड होगा वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। क्या, पहला लेटरल सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया की। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये देख लेते हैं कि अगर एक हमारे पास सॉलिड है, ठीक है, तो उस सॉलिड के हम लोग टॉप पोर्शन को और बॉटम पोर्शन के एरिया को क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें, और उसके अराउंड जो एरिया मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। जैसे अगर बात करें, हमारे पास एक होम, एक ऐसे आपका क्यूबॉइड है, क्यूब है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो चारों इसके फेसेस होंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे कहीं कह सकते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल, जो 4 दीवार होंगी उनका एरिया हमारा क्या कहलाएगा, उनका एरिया हमारा लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। क्रॉस सरफेस एरिया
एरिया क्या होगा कि एक कोई कर्व शेप की बॉडी होगी, जहां पे थोड़ा सा घुमाव होगा। जैसे ये आपकी एक बॉडी दिख रही है, अब यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, ऊपर वाले एरिया और नीचे वाले पार्ट का एरिया, दोनों के पार्ट का एरिया छोड़ दीजिए और जो बीच का आपका एरिया मिलेगा ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। कहीं कहीं आप देखेंगे किसी फिगर में रेक्टल सरफेस एरिया की जगह पे आपका कर्व सरफेस एरिया दिया होता है। अब अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि आपका जो सॉलिड है, ठीक, आपके सॉलिड को आप समझिए पूरा आपको कलर करना है, तो जो पोर्शन आप कलर करेंगे वो कौन सा एरिया होगा, वो एरिया आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, इसे हम कलर करते हैं, इसे क्या करेंगे, चारों साइड से कलर कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये पूरा कलर किया हमने और उसके साथ साथ ये भी क्या किया, कलर कर दिया। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया से कहीं कहीं पे टीएस से लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा हमारे कर्व सरफेस एरिया सीएस से, इसे लिखेंगे, प्लस लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ प्लेन सरफेस। क्या होगा कि अब देखिए, अगर हम लोग सरफेस की बात करें तो यहाँ पे चार सरफेस हमने ली थी। अब अगर इस सरफेस और ये इन दोनों के बारे में बात करें तो ये हमें क्या दिख रहा होगा, इस पे जो सरफेस होंगे सारे के सारे सरफेस क्या होंगे, प्लेन होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा एक कर्व सरफेस होगा, ठीक, पर ये और ये जो सरफेस होंगे ये प्लेन होंगे। ठीक है, जैसे आपको ये मार्कर दिख रहा है, इस मार्कर के अराउंड देखिए ये सब क्या है, ये हमारे कर्व सरफेस है, ये ऐसे रहने पे रोटेट कर रहा है, जबकि अगर इसके टॉप पार्ट को देखिए ये क्या है, ये हमारा एक प्लेन है। ठीक, तो आपको दो तरह के सरफेस दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक प्लेन सरफेस दिख रहा है और दूसरा आपको कर्व सरफेस दिख रहा है। ठीक, तो अगर बात होगी लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया एरिया ऑफ फोर वॉल्स, उसके चारों दीवार का क्या होगा, जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। जबकि कर्व सरफेस एरिया बिल्कुल वैसा है, पर वो एरिया किसके बराबर होगा, ये जो कर्व सरफेस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा सरफेस क्या है, कर्व है, यहाँ पे कहीं पे ये फिंगर रखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाएंगे, बार बार ये क्या हो रहा है, घूम जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा घुमाव है, ठीक है, थोड़ा सा हर एक पॉइंट पे आएंगे फिर घुमाव, थोड़ा सा घुमाव, फिर दूसरे पॉइंट पे जाएंगे फिर थोड़ा सा घुमाव, ऐसे करके ये जो सरफेस है ये क्या है, ये हमारा कर्व सरफेस है। जबकि अगर हम लोग प्लेन सरफेस की बात करें, जैसे ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, इस पर आप आराम से एक लाइन, इस पर आप आराम से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि इस पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस पर ऐसे तो मान लिया कर लिया हमने, पर जब बात होगी कि ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है तो देखिए ऐसे कोई लाइन ही ड्रॉ हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमें हर थोड़े से पॉइंट के बाद क्या करना होगा, घूमना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। बेसिकली टोटल सरफेस एरिया को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके पास डिस्टर है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो इस डिस्टर को हम पूरा पेंट करना चाहें तो जो एरिया हम पेंट करेंगे वही क्या होगा, वही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे अगर कर्व सरफेस एरिया की, तो ये देखो इसमें ये जो वाला आपको वाइट पोर्शन दिख रहा है ये पूरा, ये क्या होगा, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा।
अब अगर इन दोनों के टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको दिया होगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कहने का मतलब यही हुआ कि इसका क्या कह सकते हैं हम लोग, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसके अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सोचो आपको ये पेंट करना है, आप कैसे पेंट करेंगे, आप एक तो पूरा ये पार्ट पेंट करेंगे, उसके बाद इस पार्ट को पेंट करेंगे और इस पार्ट को पेंट करेंगे, मतलब कि आपने कर्व सरफेस एरिया पेंट किया, उसके साथ ही साथ आपने ये सरफेस और ये सरफेस दोनों क्या किया है, पेंट किया हुआ है। सेम ऐसे ही इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, हम इसे कलर करें, इस पूरे को कलर करें, इस पूरे को कलर करें और इस पूरे को कलर करें, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम इस ऊपर वाले पोर्शन और इस नीचे वाले पोर्शन को भी कलर कर देंगे तो हमने पूरा का पूरा अपना टेक्सचर क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो ये जो एरिया हमने कलर किया है यही क्या होगा, यही बराबर होगा हमारे टोटल सरफेस एरिया के, ठीक। चलिए देखिए, अब हम लोग सबका डिफिनेशन देखिए क्लियर कर ले रहे हैं जो भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सरफेस एरिया, ठीक है। द मेजर ऑफ एरिया ऑफ प्लेन ऑफ अ सरफेस बाउंडिंग अ सॉलिड इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड। अगर हमारे पास एक कोई सरफेस एक हमारे पास कोई फिगर है, कोई भी फिगर मान लीजिए हमने ये एक फिगर ले, ठीक है। तो इस फिगर का जो प्लेन या कर्व सरफेस का एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, वो उस फिगर का, उस सॉलिड फिगर का सरफेस एरिया कहलाएगा। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है सरफेस एरिया की, किसी हम लोग पर्टिकुलर सरफेस को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सरफेस एरिया की। तो एक बॉडी का जो कर्व या प्लेन सरफेस का एरिया आएगा वो क्या होगा, वो हमारा सरफेस एरिया होगा उस बॉडी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा टर्म है लेटरल सरफेस एरिया। अब ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो बात की जाए लेटरल सरफेस एरिया की, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एरिया ऑफ ऑल द साइड, मतलब उस ऑब्जेक्ट के चारों साइड्स का, उस ऑब्जेक्ट के सभी साइड का एरिया एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ इट्स टॉप एंड बॉटम, मतलब कि इस सरफेस को और इस सरफेस को छोड़ दें तो ये जो बचा हुआ सरफेस है ये क्या होगा, यही हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा। सेम ऐसे ही क्या है, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ ओनली कर्व सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यही फिगर है, इसी फिगर को समझिए कि इस फिगर में ये जो आपका कर्व सरफेस है ये पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा कर्व सरफेस है, और ये जो ऊपर और नीचे है ये क्या है, ये हमारे प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस का एरिया होगा वही क्या कहलाएगा, वही हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा। कहीं कहीं पे सिर्फ सरफेस एरिया लिखा रहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बाय डेफिनेशन आपको सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बारे में पता चल। देखिए आपको कुछ फिगर में ये दोनों मिलेंगे एक साथ, जैसे आपको जो फिगर दिख रहा है वो आपका एक सिलेंडर, इससे पहले हमने पढ़ा है। तो अगर कह रहा है कि आपसे कि सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकालिए, वो क्या रहा है, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकालिए। अब उसका मतलब हो गया आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। किसी किसी बुक में आपको दिया रहेगा कि सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है, फिर आप ये नहीं सोचेंगे इसमें लेटरल सरफेस एरिया इसमें कहाँ है, इसमें लेटरल सरफेस एरिया जो है वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया के नाम से है। तो आप लोग इजीली क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, सरफेस एरिया, और एरिया कितने टाइप का होता है, आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया और टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम्स के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है,
कोई भी हमारा जो सॉलिड फिगर है वो क्या करेगा, एक स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो वो जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम अपने सॉलिड फिगर का वॉल्यूम कहेंगे। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। कहीं कहीं पे ये जो वॉल्यूम है ये आपको कैपेसिटी के नाम से भी सुनाई देगा। जैसे एग्जांपल में समझ सकते हैं कि आपके पास कोई एक बर्तन है या कोई एक पॉट है, ठीक है। आप उसमें क्या करते हैं, वाटर फिल करते हैं। तो कितना आप वाटर फिल करेंगे ये डिपेंड करेगा उस कंटेनर के वॉल्यूम पे, ठीक है। कि उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, उस वाटर को उसके अंदर फुलफिल करेंगे, ठीक। तो आप लोग को वॉल्यूम सिंपली समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, कि कोई भी जो सॉलिड फिगर है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वो क्या होगा, वो बेसिकली हमारा वॉल्यूम होगा। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे क्या, क्यूब एंड क्यूबॉइड के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, कि क्यूब और क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, ठीक है। सबसे पहले क्यूब के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्यूब क्या होता है, क्यूब आपका एक सॉलिड फिगर होगा जो 6 सरफेस से मिलके बना होगा, और 6 जो प्लेन सरफेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, मतलब कि वो कुछ इस तरह से होंगे, ठीक। और दूसरी बात करें क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड भी एक क्या होगा, आपका सॉलिड होगा बिल्कुल वैसे ही, पर यहाँ पे जो प्लेन सरफेसेस यूज हो रहे होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे रेक्टेंगल के शेप के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें इनके लेटरल सरफेस एरिया की, ठीक, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर हम क्या करें, इस पूरे पार्ट को कलर करें, ठीक, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट छोड़ के क्या करते हैं, कलर करते हैं, वो क्या होगा, वही हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अब अगर एक क्यूब का एक पार्ट देखें तो वो क्या है, वो कुछ इस तरह से है, मतलब कि यहाँ पे जो इसकी लेंथ होगी वो भी क्या होगी, ए होगी, जो ब्रेथ होगी वो भी क्या होगी, ए होगी, और जो हाइट होगी वो भी क्या होगी, वो भी हमारी ए होगी। मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होंगे इस केस में इक्वल होंगे। अच्छा, अगर हम लोग इसके एरिया की बात करते हैं, ठीक है, इस एक प्लेन, ये सामने वाला प्लेन, इसके एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, या फिर हम लोग कहते हैं साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही कैसे 6 फेस हमने यूज किया होंगे इस क्यूब को बनाने के लिए, ठीक, 6 फेस से ये बना होगा, पर देखिए इस पार्ट को नहीं लेना है, तो बेसिकली हमने 4 पार्ट किए होंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर के, ठीक। ऐसे ऐसे किसके पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे, तो जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया एक पार्ट के किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर के, तो जो 4 पार्ट होंगे उसमें किसके बराबर हो जाएगा, 4a स्क्वायर यूनिट, ये इसके केस में हो गया। अगर इसकी बात करें, इसमें लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसमें जो एरिया हम लोग क्या कलर करेंगे वो कौन सा होगा, वो भी बिल्कुल यही होगा, ये इसके पीछे वाला जो पार्ट होगा और इसके इस साइड पीछे वाला पार्ट, ये छोड़ेंगे क्या हम ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को। अच्छा, अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो हमें देखो 2 टाइप के फिगर मिल रहे हैं। एक फिगर हमें ऐसे मिल रहा है जिसमें ये हमारा लेंथ है और ये हमारा क्या है, हाइट। एक और फिगर हमें मिल रहा है इस वाले फिगर की अगर बात करते हैं, एक मिनट, ये आपका
एच ऐसे मिल रहा है, ठीक। अगर इसका एरिया निकाले तो इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू एच, एल इंटू एच। अच्छा, एल इंटू एच आगे है, ऐसे ही सेम कहाँ होगा, एल इंटू एच पीछे भी होगा, प्लस हमने आगे और पीछे वाला पोर्शन खत्म कर दिया। अब देखो इसके एरिया की बात करेंगे तो बी और एच, मतलब बी इंटू एच इस साइड और बी इंटू एच पीछे भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एच। अब अगर यहाँ से 2 कॉमन हो तो क्या हो जाएगा, एल प्लस बी इंटू एच यूनिट। ये क्या हो गया, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो गया क्यूब का और क्यूबॉइड का, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है, तो देखो इस केस में टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको भी कलर करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको भी कलर करना है, और ये किसके बराबर हो गया, अब हमें पूरा का पूरा 6 स्क्वायर को कलर करना है। एक स्क्वायर को कलर करते हैं तो ए स्क्वायर लगता है, तो 6 स्क्वायर को कलर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक। इसके केस में आइए टोटल सरफेस एरिया। अब देखो हमने 4 पार्ट तो कलर कर लिए थे, बाकी के बचे हुए 2 पार्ट हमें, ये जो पार्ट था टॉप वाला और ये जो पार्ट था बॉटम वाला, इसे भी कलर करना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक बार देखो, L इंटू एच इधर होगा और ये बिल्कुल ऐसे पीछे भी होगा, तो 2 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ B इंटू एच प्लस। अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट देखिए, ऊपर वाला पार्ट देखिए, तो ये क्या है, ये हमारा L है और ये हमारा B है। इसे जब हम कलर करेंगे तो L इंटू बी करेंगे और वो देखते बार होगा ऊपर की तरह सेम बिल्कुल नीचे भी होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया किसका, क्यूबॉइड का, और यहाँ पे हो गया क्यूब का। और आगे चलते हैं। अब बात करेंगे वॉल्यूम की। बेसिकली वॉल्यूम आपका क्या होता है, वॉल्यूम हमारा होगा बेस इंटू हाइट के बराबर होगा हमारा वॉल्यूम। तो इसका बेस देखें, ठीक है, या फिर ऐसे हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, अगर इसका बेस ये है तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा हमारा ए स्क्वायर, और हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है, ए, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए क्यूब यूनिट, ठीक। अब इधर आते हैं वॉल्यूम में, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एल इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है, एच, तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच यूनिट, ठीक। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। फिर और आगे चलिए, देखिए एक चीज आती है आपकी क्या, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। इसे मैं बता दे रहा हूं इसी फिगर में। सबसे पहले डायगोनल समझिए। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल आपकी एक ऐसी लाइन होती है जो 2 अपोजिट वर्टेक्स को आपस में क्या करती है, मिलाती है।
अब जैसे इसी फिगर में हमें डायगोनल बताना था, तो डायगोनल आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फेस डायगोनल और दूसरा आपका होता है मेन डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायगोनल की बात की जा रही है वो बात हो रही है हमारी मेन डायगोनल। मेन डायगोनल का मतलब यहाँ ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, इन दोनों को आपस में मिला। देखिए एक वर्टेक्स यहाँ एक वर्टेक्स यहाँ पे है, इस पे जब मिलाएंगे ऐसे एक फिगर ऐसे भी होगा, यहाँ और यहाँ इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो मिलेगा इसे हम लोग कहेंगे फेस डायगोनल। ठीक है, जो डायगोनल फेस पे बनेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग, फेस डायगोनल। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लीडिंग डायगोनल होगा जिसे हम लोग मेन डायगोनल कहेंगे। ठीक, अब चलिए इसे निकालते हैं, ये कितना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। अब देखो ये ए था और ये भी ए था। अब देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसे हम लोग यहाँ पे बना देते हैं कुछ इस तरह से। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये जो 90 डिग्री के सामने होती है तो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, अब इसके सामने ये है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, इन दोनों जो हमारे बाकी दो साइड्स होती हैं इनके स्क्वायर के सम के रूट के बराबर होती है। ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 2a स्क्वायर, जिसे हम लोग रूट 2a लिख सकते हैं। मतलब ये हमारा आ जाएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ a। अब रूट 2 टाइम्स ऑफ a ये है और a ये है। ठीक है, अब फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर रूट 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर 3a स्क्वायर, इसे हम लोग रूट 3a लिखेंगे। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी रूट 3 टाइम्स ऑफ a यूनिट। ठीक, सेम ऐसा हम लोग इस केस में भी करेंगे। ठीक है, इसके केस में देखिए, इसके केस में आपको चीजें बहुत साफ साफ दिखाई देंगी। देखो हमने कहा था ये L है तो आप लोगों को पता है ये B होगा। अब हमें ये लेंथ निकालनी है, आप लोग देखिए यही लेंथ निकालनी है। ठीक, अच्छा इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये लाइन। तो देखो ये L स्क्वायर है, ये B स्क्वायर, इस लाइन का लेंथ कितना हो जाएगा, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो ये कितना है, ये हमारा H है, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब रूट के अंदर कोई चीज है उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके अंदर सिंपली जो चीज रहती है वो आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ डायगोनल आएगा वो किसके बराबर आएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यूनिट के बराबर आएगा। ठीक, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम लोग एक मिनट समरी में लिख देते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने सॉलिड फिगर पढ़ लिए, उसके बाद हमने क्यूब के और क्यूबॉइड के जो फॉर्मूले पढ़े उसके लिख लेते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा जो कि किसके बराबर होता है, जो बराबर होता है हमारे 4a स्क्वायर यूनिट के बराबर होता है। और इसके केस में क्या होता है, ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू
एच यूनिट के बराबर होगा। फिर हमने इसका टोटल सरफेस एरिया पढ़ा। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर यूनिट्स होता है और यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ LV प्लस DH प्लस HL यूनिट। फिर इसका वॉल्यूम क्या होता है A क्यूब यूनिट और इसका वॉल्यूम L इंटू B इंटू H यूनिट। फिर लेंथ ऑफ डायगोनल इसमें क्या होगा रूट ओवर 3 टाइम्स ऑफ A। ये जो A है वो रूट के बाहर है यूनिट और इसमें रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर 3 होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो क्यूब पार्ट के यहाँ पे फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं इन्हीं सब से रिलेटेड क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।